काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय के उड़ान और युवा समिति द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय रहा शक्ति जो हम सब के बीच है, जिसमें छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और सृजनात्मकता प्रस्तुतियों के माध्यम से मां दुर्गा के प्रतीक स्वरूप और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं प्रोफेसर डॉक्टर वंदना शर्मा और विशिष्ट अतिथि रहे अशोक कुमार पांडे। समस्त कार्यक्रम का संयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा बापुली ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कृत विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर शांता चटर्जी के स्वागत वक्तव्य से हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं और बधाइयां दी। इस अवसर पर छात्राओं ने मां दुर्गा के श्लोक पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया, साथ ही स्वरचित कविताओं और महिला सशक्तिकरण पर भाषण भी दिया। छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना शर्मा ने कहा कि छात्राओं ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार पांडे ने कहा कि ऐसे आयोजन नवरात्रि के महत्व को और बढ़ाते हैं और युवाओं को अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचित कराते हैं। कार्यक्रम में समिति के सदस्य डॉक्टर सुप्रिया सिंह, डॉक्टर प्रियंका कुमारी, डॉक्टर शशिकेश कुमार गौंड, सुश्री सिमरन सेठ, डॉक्टर मालविका, डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, डॉक्टर सपना भूषण और डॉक्टर कल्पना आनंद उपस्थित रहे। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश भर में काम हो रहे हैं। 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था और उसी दिन उन्होंने सशक्त नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत की। तो हमारी सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है और आज इस हरे भरे परिसर में वसंत कन्या महाविद्यालय में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इसी उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है उड़ान। नवरात्रि का ये पावन अवसर चल रहा है और इस अवसर पर इस विद्यालय की छात्राओं द्वारा यहाँ पर अनेक प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और उस प्रस्तुतियों के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि नारी सशक्त है, वो कमज़ोर नहीं है, वो अबला नहीं है। और इसी के तहत इस महाविद्यालय ने सशक्त नारी अभियान के तहत ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। और हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का जो पर्व है ये शक्ति का पर्व है, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानने का, जानने का और उस शक्ति के एहसास का पर्व है जो हम सब में है। और विशेष तौर पर अगर महिला की बात करें, नारी शक्ति की बात करें, तो नारी शक्ति को ही इस दुनिया में ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। वो जननी है, इस सृष्टि का जन्म नारी से होता है। तो नारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम इस संस्थान में आएंगे। नारी शक्ति को लेकर किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कुछ मैसेज देना चाह रही हैं? सर, जैसा आपको पता है कि नवरात्रि में हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, हर दिन एक नई ऊर्जा और उल्लास लेकर आता है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल माँ दुर्गा की आराधना ही नहीं करना चाहते, बल्कि हम में से हर एक के अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को जगाना भी है, क्योंकि हर जो लड़की है, नारी है, वो शक्ति का एक स्रोत है। तो वो शक्ति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ उस शक्ति को पहचानना है, उसको जानना है। वो दुर्गा भी है, वो सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, अन्नपूर्णा भी है और वो शक्ति स्वरूपा भी है। तो इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का भी जो थीम है वो यही है कि शक्ति द पावर विद इन, यानी आपके अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो स्ट्रेंथ है, आपको उसको पहचान कर निरंतर आगे बढ़ना है। बात करें कि आज के समाज में जिस तरीके से महिला की सुरक्षा की बात करें, तो महिला की सुरक्षा को लेकर आपने आज किस तरीके से मैसेज दे रही हैं? नारी को आगे बढ़ने के लिए समाज में क्या कदम उठाना चाहिए? सर, नारी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और वो नए जो है उपलब्धियां हासिल करती जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें ये समझना होगा कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और नारी सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जबकि समाज उसको ऐसा सुरक्षापूर्ण माहौल दे कि वो जब भी चाहे, जहाँ भी चाहे, वो अपने जो उसके लक्ष्य हैं या अपनी जो इच्छाएं हैं उसको वो नई उड़ान दे सके। और इसी क्रम में हमारे कॉलेज का जो विमेन स्टडी और डेवलपमेंट सेल उड़ान जो है वो निरंतर कोशिश करता है और हर नवरात्रि में हम इससे संबंधित कार्यक्रम के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम नारी को उसकी शक्ति से परिचित करा सकें। तो इस प्रोग्राम में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और आपके कौन चीफ गेस्ट बनकर यहाँ पहुँचे? सर, अगर हम हमारे चीफ गेस्ट की बात करें तो प्रोफेसर वंदना शर्मा जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट की हैं वो, और आकाशवाणी के जो प्रमुख कार्यक्रम अधिकारी हैं अशोक पांडे सर, वो मुख्य अतिथि रहे हैं। और
लगभग मुझे लगता है 100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बाकी सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है और बच्चे बहुत ईगरली वेट करते हैं हर साल इस प्रोग्राम का, और उनके बिना सिंसियर इन्वॉल्वमेंट के तो कोई भी प्रोग्राम पूरा हो नहीं सकता सर। बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे भारत में नारी शक्ति को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ऐसे में नवरात्र का जो 9 दिन का जो प्रोग्राम है, जिसमें माँ दुर्गा हो, चाहे माँ सरस्वती हो, चाहे माँ काली हो, 9 दिन और 9 प्रतिमा को जो है माँ के रूप में जाना जाता है। लोग उससे पूछते हैं और नई नई ऊर्जा से उनका जो है प्रारूप करते हैं। तो डेनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।